वेट लिफ्टिंग क्या एक्चुअली एंटी एजिंग है? Absolutely. Anti-aging it to get व्हाट अबाउट दिस सप्लीमेंट? अभी काफी कंपनीज है जो मार्केट में आती है, कहती है हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, हमारा इज दैट अ मार्केटिंग है और इज दिस समथिंग ट्रू? it's more than supplements. ये एक marketing hack है. ओज़ेम्पिक हम सब लोग नाम सुन रहे हैं, तो आपने कोई रियल केस देखा, कोई आया हो आपके पास जिसने ओज़ेम्पिक ट्राई किया? Ozempic सिर्फ मैंने टीवी पर देखा है अभी तक रिजल्ट्स, बाकी मैंने एक्चुअल लाइफ में नहीं देखा. मे भी लोगों ने शुरू किया हो, मेरे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो जानते हैं एक्चुअली उनको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को स्पेक्स लगे हुए और मैं स्पेक्स हर टाइम में जिम में पहन नहीं सकता. मेरे को लोग दिखते नहीं जो आ रहे होते ना, आई कैन सी द शैडो ओनली, और वो स्माइल करते तो मैं पास जाके देखता हूँ वो क्या ये है, वो क्या हेलो हाय, तो दूर से अगर वो मुझे हेलो हाय करते हैं और मैं दिखता ही नहीं है. Biggest scam you are witnessing which is in the fitness industry, आपको क्या लगता है? Would you like to share that with us? पीपल आर जस्ट सेलिंग विद जिम्स कि आपको सर्विसेज नहीं दे तो जिम इज ऑल अबाउट सर्विसेज. आपको लगता है पर्सनल ट्रेनर्स will be replaced by the AI? आपको ऐसा लगता है, फील है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा. ह्यूमन टच तो ह्यूमन टच ही होता है. मैं अगर किसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं किसी अपने बड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जब तक मेरे कानों में नहीं आएगी कम ऑन एक रैप और आप कर सकता है, वो यही नहीं कह सकता. Hello everyone, welcome to another episode of the Long Game Show. So today we will be talking about fitness industry. Now before we start, we always say gym fame. Most people, they start with such an energy but then they stop going to gym. But then I met somebody and that person told me gym never fails. It's the owner who doesn't create the vibe, the tribe, and the emotion, the belongingness, and hence the people stop going there. Today we are gonna meet Mr. Saurabh Verma for the episode, and he is a owner of Black Beggars Gym. It's a chain in northern India, and it's very nice because I have seen it. We will be understanding about the gym business, how to capture the market, the myth and the mistake of fitness industry from the person who is running the show. Welcome, Saurabh. It's really nice to have you here. Thank you so much for having me. Now we would like to know and understand. But before we start, my first question to you, क्योंकि ये सब मुझसे पूछते हैं, मुझे आपसे पूछना है, कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन शेक पीना? प्लीज शेक भी ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे नॉर्मल खाना खाना. सप्लीमेंट इसको बोलते हैं, प्रोटीन शेक इज अ सप्लीमेंट, राइट? तो यू कैन नॉट रिप्लेस द मील बाय प्रोटीन शेक. प्रोटीन शेक और इम्पोर्टेंट है अगर हमारी प्रोटीन डाइट पूरी नहीं होती है, राइट? अगर हम प्रोटीन पूरी तरह, वी आर मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस, राइट? तो वेजिटेरियंस लोगों में कम मात्रा में मिलता है प्रोटीन. दैट इज अ सप्लीमेंट्स कम ए पिक्चर जो आप लेते हैं, बट टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन शेक. कि आप सुबह प्रोटीन शेक, दोपहर में प्रोटीन, शाम को प्रोटीन शेक, आप मील से नहीं ले रहे प्रोटीन, दैट इज अ डेंजरस थिंग. बाकी प्रोटीन शेक में कोई प्रॉब्लम नहीं. यू हैव टू टेक प्रोटीन शेक टू फुलफिल प्रोटीन इन योर बॉडी. प्रोटीन इनटेक तो चाहिए ना आपको कहीं ना कहीं, तो इट्स अ सप्लीमेंट. इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड. हर चीज़ एक्सेस में होना गलत है सर. That's nice. And how's your experience so far? आप क्या देख रहे हो? आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कि लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, कार्डियो के बारे में बात करते हैं. एंड somebody was telling me, क्योंकि इतना नॉलेज है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, people were telling me कि कार्डियो ज़्यादा कर लो तो मसल बिल्डअप नहीं होती. इज दैट ट्रू? ऐसा बोल सकते हैं कार्डियो इज गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज. आपके हार्ट के लिए इट्स वेरी गुड, ओके. बट यस इट हीट्स अप योर मसल्स. अगर Oh. टू मच ऑफ कार्डियो, जैसे मैंने बोला, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. अगर आप ज़्यादा कार्डियो करते हैं, इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर मसल्स. तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके वर्कआउट में डालनी रहनी पड़ेगी. आपके शेड्यूल जो होता है, आप कार्डियो करो वीक में एक बार दो बार, नॉट वेरी हाई इंटेंसिटी. आपकी हार्ट के लिए, जैसे आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट. तो आपको करना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए, बट नॉट No, what is it too much for you? टू मच. मेरे लिए तो आई हार्डली डू कार्डियो, है ना. महीने में अगर मैं 4 बार करूँ, दैट्स इनफ फॉर मी. बट हाँ, मेरी वर्कआउट रेट काफ़ी अटैच होते हैं, तो हार्ट रेट मेरा वैसे ही जुड़ा हुआ है, तो कर लेते हैं.
आप जो करते हैं उनको पता होगा व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। और कार्डियो नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे जिम जाते हैं वो स्टार्ट डूइंग कार्डियो व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग। आपको साथ में करना है, आपको कार्डियो को मिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले वर्कआउट करो अपना आधे घंटे 1 घंटे का जो भी आपका स्केड्यूल बनता है, उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का कार्डियो कर सकते हैं। दैट इज फाइन, क्योंकि मसल्स को भी चाहिए ना कि आप स्ट्रेंथ दे, और हार्ट को चाहिए कि थोड़ा सा हीट अप करें, हम ज़्यादा बैठे रहते हैं। कार्डियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ डेज। Okay. And is that true कि female exercises and male exercises like cardio में भी अलग होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ और सेम इसमें कुछ भी नहीं है अदर देन ब्रेन एंड थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, सब एक ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। तो अब जो नॉर्मल लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, सेम चीज़। लड़के भी आजकल योगा भी कर रहे हैं, ये लोग जुम्बा भी कर रहे हैं, वैसे लड़कियां भी डेडलिफ्ट भी कर रही है, स्क्वाट्स भी मार रही हैं, वेट हाँ। भी कर रही हैं और अपनी मसल्स भी बना रही हैं। इट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल दोनों को करना चाहिए। That's nice. And what about the supplements? अभी काफ़ी कंपनीज है जो मार्केट में आती है, कहती है हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, हमारा इज दैट अ मार्केटिंग है और इज दिस समथिंग ट्रू? और इट्स मोर देन सप्लीमेंट्स, ये एक मार्केटिंग हैक है। ज़्यादातर सप्लीमेंट्स, जो मेजर सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं बॉडी के लिए विच यू कैन टेक और यू शुड टेक, फिश ऑयल हो गया, आप क्रेटिन ले सकते हो, वे प्रोटीन जैसे मैंने बताया यू कैन हैव, और मल्टी वाइटामिन्स ले सकते हैं। बट बाकी जैसे कि फैट बर्नर्स होते हैं, ये सब तो जस्ट हाई 10% काम करते हैं, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। इट्स लाइक हाई कैफीन। तो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स सिर्फ एक गिमिक है, यू शुड नॉट वर्क। जो आपको बताया जा रहा है, जो रील्स में आप देखते हैं उनको पैसे मिलते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, वो आपको बताने के लिए, लेकिन इट हार्डली मैटर्स कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मनी मेकिंग। ओह नाइस। कुछ कंट्रोवर्शियल बात पूछती हूँ क्योंकि आपने बोला अच्छा लगता है। सो ओज़ेम्पिक हम सब लोग नाम सुन रहे हैं, तो आपने कोई रियल केस देखा, कोई आया हो आपके पास जिसने ओज़ेम्पिक ट्राई किया? ओज़ोपिक सिर्फ मैंने टीवी पर देखा है अभी तक रिजल्ट्स, बाकी मैंने एक्चुअल लाइफ में नहीं देखा। मे भी लोगों ने शुरू किया हो, मेरे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। जितना आप नेचुरली अपनी बॉडी के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। ओज़ोपिक का कोई भी अभी तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं आया है, क्या होगा उसके बाद तो अभी वी हैव जस्ट सीन द रिजल्ट्स। मेरे को देख के सही नहीं लगता, यू आर जस्ट लूजिंग मसल्स। आपको स्लिम होना का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरह एकदम मास भी मसल मास हो दिया, आप एकदम अपने आप को एकदम, आई नो। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप प्रॉपर अपने बॉडी के साथ जुगाड़ मत करो, आप जिम जाओ, योगा करो, घर में वर्कआउट करो, वॉक करो, ये सब ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। आई एग्री क्योंकि वी हैव सीन पोस्ट कोविड जो एक न्यू ट्रेंड आया है, ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है। देयर आर पीपल इन इंडिया फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ है कि अपनी हेल्थ के लिए हमें बहुत पर्टिकुलर होना है। स्टिल देयर इज अ पीपल ग्रुप ऑफ सेट जो कि रियलाइज नहीं कर रहे। सो वी वुड लाइक टू नो कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड आपने क्या चेंजेस देखे लोगों में? पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, वो जिम आना शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं तो प्री कोविड भी देखा है, पोस्ट कोविड भी देखा है, जिम पीपल आर कमिंग इन जिम्स, दे आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ जैसे बोलते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप जितना पैसा कमा लो, यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड कर लो, आप बॉस के पीछे भाग लो या एम्प्लॉयज़ के पीछे भाग लो, आपको एंड में अपनी हेल्थ अगर ठीक है ना तो आप ठीक हो, अदरवाइज कुछ भी ठीक नहीं। कोविड में आपने आसपास के अपने पास के लोगों को जाते हुए देखा है, जिनको सब कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है, वो भी चले गए, वो नहीं बचे हैं। तो हेल्थ से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पीपल आर मोर नॉलेजेबल। घर में बैठ के 1.5-2 महीने जब वो बैठे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद तो 6-8 महीने रहे, तो लोगों ने देखा होगा, आपने वर्कआउट सब भी कर रहे थे, अपने लिविंग रूम को ही जिम बना लिया था। प्लैंक्स कर रहे थे, योगा कर रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, स्क्वाट्स, ये सब चैलेंजेस आ रहे थे जैसे रील्स में भी रहता। पीपल वो फॉलो एक कि भाई ये मुझे करना है अपनी हेल्थ के लिए, और कुछ काम था ही नहीं करने को, तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखते। दैट कंटिन्यूज जिम में। लोग फिर जिम जाने लगे, एक कम्युनिटी उनको मिली, लोगों से बात करते हो। जिम इट्स नॉट वर्किंग आउट, आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, सीखते हो, एक कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। यू विल फील गुड। आप वर्कआउट जब करते हो उसके बाद आपको अच्छा लगता है, यू विल फील बेटर। इट्स गुड फॉर योर माइंड, इट गुड फॉर योर बॉडी। तो लोगों को अच्छा लगा, इतना कुछ देखने के बाद एक साल जब जिम में आए, हेल्थ को बेटर होते हुए देखा, तो ऑब्वियसली दे विल फील
बेटर अगर आगे भी करते रहे। लेकिन आपकी ही जिम है जिसका इतना अच्छा सोशल मीडिया पेज है. I always say that, and everybody should check it out. But before that, I would like to know, and the audience would love to know, how come you came up with this name? यही नाम क्यों? क्योंकि जब मैंने नाम देखा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप आ सकते हो. I was like, why this name? What is the story behind this thing? बेहद ब्लैक फिगर। Yes. ओके, तो अब देखो मैं बातें तो बताऊंगा नहीं कि बड़ी बड़ी कि मैंने ऐसा सोचा था। मी एंड माय ब्रदर हम लोग जिम खोलने के प्लान किए, तो नाम रखने की सोचा था कि क्या नाम रखेंगे। तो हिज फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, Okay. राइट। तो हम कुछ ब्लैक जिम रख देते हैं। तो वी फाइंड आउट कि ऐसे ब्लैक जिम बहुत सारे हैं इंडिया में। Oh. तो फिर हमने सोचा कि यार कुछ बीच में डाल देते हैं ताकि फिटनेस से रिलेटेड कुछ है। तो बिगर इज द वर्ड, फिटनेस से जो रिजेंबल करता है। तो वी केम आउट की ब्लैक एंड बिगर, ब्लैक फिगर ऐसे कर लेते, और कुछ नहीं था ऐसा, कोई हमने बहुत दिमाग नहीं लगाया। इट जस्ट केम आउट। It's a natural flow. यस, कॉफी पे बात करते करते ऐसा कर लेते जैसे लोग भाई नॉर्मली करते हैं। हमने कई क्लास बनाए बट ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ब्लैक फिगर इज द नेम। हमने फाइंड आउट किया एमसी की वेबसाइट पे, द नेम वाज अवेलेबल। हमने ब्लैक फिगर खत्म है। वी नेवर न्यू कि इतना कुछ हो जाएगा, इतना जल्दी बढ़ जाएगा। बट यस, पीपल लव दिस नेम और मेरे को तो बहुत पसंद है। हाँ नहीं, इट्स हैव अ वेरी गुड ब्रांड रिकॉल, ब्लैक विगर. क्योंकि एक तो विगर से वही स्ट्रेंथ आता है, लगता है कुछ पावर है, एंड देन द ब्लैक इज अ कलर व्हिच एब्जॉर्ब एवरीथिंग. यस, सो दैट मीन्स लाइक, हाँ वो एक होता है ना, आप जिम में जाते हो. मेरे सी फीमेल्स जिम में काफ़ी हैं जो मेरी फ्रेंड्स से जाते हैं. दे आर लाइक फ्रस्ट्रेशन है, कहीं तो निकालना है, चलो जिम. एग्जैक्टली। और एक चीज और है, मैंने ये ऑब्जर्व किया, आई डोंट नो कितनी बात ये सच है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग ज्यादातर ब्लैक पहनते हैं जिम में आते हैं। तो हाँ. वो रीजन मुझे नहीं पता, मैं भी ब्लैक पहनता हूँ। जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्लैक पहन लिया है तो अब ठीक लगेगा, बॉडी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आई लुक स्लिम, मे बी दिस इज द फैक्ट। बट लोग ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक रिजेंबल फिटनेस और सब ब्लैक ही होता है, प्लेट्स, वेट, प्लेट, डंबल सब ब्लैक ही होता है। तो ठीक है, काम भी हो गया, करेक्शन भी बन गया। बट यस, एंड में फाइनल रिजल्ट जो ब्लैक विगर आया, आई एम हैप्पी विद माई लोगो ऑल्सो। हमने लोगो पे बहुत काम किया है। वी हैव डिजाइंड इट थ्रू वन ऑफ द डिजाइनर, जो जिसने काफ़ी टाइम और पैसा भी दिया, तो हमारा लोगो भी अच्छा है। नहीं, लेकिन आपका वो एक जो ब्रांड निकल के आता है, प्लस आपकी सर्विस बहुत अच्छी है. सोशल मीडिया, आई एम अ बिग फैन. आप रील्स बनाते हो, आई हैव सीन मेनी पीपल, सो दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस. लोग चाहते हैं आज के टाइम पे आगे बढ़ना, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड, बीइंग अ ओनर ऑफ अ कंपनी, यू हैव टू बिकम द फेस ऑफ द कंपनी ऑल्सो. क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में. यू आर द वन ऑफ द पर्सन जो इतना अच्छे से उस चीज़ को ब्रिंग आउट करे. यू आर विद योर पीपल, आपके सारे लोग आपको जानते हैं. एवरीबडी हु इज कमिंग इन योर जिम, यू इंटरैक्ट, यू स्टे देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You know, to have, जैसे हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, that you have to build up your own community. That sense of belongingness is very important. क्योंकि अब जिम तो हर जगह खुले हुए हैं, बट वो कम्युनिटी फील, बिलोंगिंगनेस आप दे पा रहे हो, वो पर्सनल टच, उसी के लिए तो लोग जाते हैं. एग्जैक्ट, तो वो एक है चीज. थैंक यू। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमने बनाया है रील्स वगैरह का, फेस, आई एम कैमरा शाय, तो मेरे को फेस बनाया गया है। मेरी टीम ने बोला कि नहीं, यू हैव टू द फेस। और मैं जब रील्स में आया था तो मैंने ये देखा ना कि कनेक्शन अच्छा बनता है। यू कैन नॉट मेक द पोस्ट 50% डिस्काउंट, फ्री बैग्स, हाँ. 3 months ऑफर, ये सब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। दैट इज हाउ वी केम अप की थी कि यार एक रील कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग प्रोडक्ट लुक गुड, बट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, आप 30 सेकेंड्स के अंदर काफ़ी कुछ बता सकते हैं। दैट इज़ हाउ आइडिया केम आउट। बट अगेन, जैसे आपने बोला कि लोग मेरे को जानते हैं कि मैं देखता हूँ, सबसे प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, कभी कभी बोलते हैं, तो मेरे को जानते हैं एक्चुअली में, उनको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को स्पेक्स लगे हुए, और मैं स्पेक्स हर टाइम में जिम में पहन नहीं सकता, मेरे को लोग दिखते नहीं, जो आ रहे होते हैं ना, आई कैन सी द शैडो ओनली, और वो स्माइल करते तो मेरे पास जाके देखते, वो क्या चाहिए है, वो क्या हेलो हाय, तो दूर से अगर वो मुझे हेलो हाय करते हैं और मैं दिखता ही नहीं है तो उन्होंने तो बोलते हैं यार इसको तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे कुछ नहीं है। मैं जब पास से कभी भी मिलता हूँ या मुझे जो लोग जानते हैं, तो मैं हमेशा अच्छे से मिलता हूँ, मैं उनके फीडबैक लेता हूँ, और मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला और मैंने कहा ठीक है यार, शॉर्ट बॉर्डर फॉर मी,
अगर 10 लोग मुझसे बोलते हैं कि कोई चीज़ चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई फैसिलिटी अपग्रेड करनी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जल्दी से जल्दी कर। बेस्ट अ गुड पार्ट। लेकिन सौरभ, आपको कितना टाइम हो गया फिटनेस इंडस्ट्री से कनेक्ट हुए हुए? इट्स बीन ऑलमोस्ट 9.5 years. Okay. And in last these 9.5 years, what was the one biggest scam you are witnessing, which is in the fitness industry? आपको क्या लगता है? Would you like to share that with us? People are just selling with gyms कि आपको सर्विसेज नहीं दे तो जिम इज ऑल अबाउट सर्विसेज। Yes. आप इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। आप जिम में जो होता है ना, आप सीधे नेगोशिएट करने लगते हो कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, ये बट इट्स नॉट कि आप सिर्फ जिम दिखा रहे हो। आपने आइस बार डाल दिया, आपने स्टीम डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल हार्डली जाते हैं स्टीम करने के लिए, 10% भी नहीं जाते होंगे, या आइस बात करने के लिए जाते होंगे, या कार्डियो इतना नहीं जाते होंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन सर्विस द एनवायरमेंट, राइट? तो वाई वी क्रिएट, आप जिम में पूरा उसको क्लब बना दो, लाइट लगा लगा कि बहुत सारे जिम्स आजकल लाइट्स लगा रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर जिम बना देते हैं, बट फैसिलिटी से आप पे कुछ भी नहीं होता, इक्विपमेंट्स नहीं होते। मेरा ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जिम में जो आपको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं हो, मतलब कि आपको ये चाहिए नहीं है इक्विपमेंट, वो पड़ा हुआ है कई जिम्स में है। मेरा हर एक इक्विपमेंट कस्टमर की डिमांड पे आया हुआ, मैं खुद यूज़ करता हूँ कि कौन सा इक्विपमेंट अच्छा है, बेटर है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में या सपोर्ट करने में आपको ट्रेनर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इक्विपमेंट्स भी हमारे अच्छे होते हैं, हाई एंड के होते हैं। फिर आप जब बेचते हैं, ये मैं फिर से बोलता हूँ कि जो सेल्स टीम है हमारी, तो उनको बार बार यही बोलते हैं, डोंट सेल कीजिए हमारे जिम है, सबसे बड़ा जिम है, एनवायरमेंट भी क्रिएट, ठीक है? वी फिल्टर द क्राउड ऑल्सो। हर टाइप के लोग आते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे जिम में अच्छे लोग आए, लड़कियों के लिए सेफ हो, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। यस। अगर मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर किसी जिम में जाएगी या किसी जगह जाएगी, मैं चाहता हूँ कि वो इन्वायरमेंट सेफ है। तो आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पर कोई भी आए, शी शुड फील सेफ। और अगर लड़कों के लिए भी बता रहा हूँ, हम वी आर वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, इतना मेंटल स्ट्रगल करके बाद हम जिम आते हैं, और जिम में अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, आप बॉडी तोड़ रहे हो, साथ में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? इट हैज़ टू बी वेरी गुड एनवायरनमेंट। तो ऐसा होता भी है कि कई बार मेरे को जिम की मेंबरशिप कुछ लोगों की वजह से टर्मिनेट करनी पड़ती है ताकि इन्वायरमेंट ठीक रहे। और कभी कभी मैं डिस्काउंट भी देता हूँ जो अच्छे लोग हैं, मैं ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ कि आप आइए, यू फील द डिफरेंस। और लड़कियाँ अगर जिम में होती है, बीइंग द फीमेल मेंबर, जिम का एनवायरनमेंट अपने आप ही अच्छा रहता है। हाँ। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा सा मेंटेन करके रखता हूँ मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे को इतना पैसा आना चाहिए। मैं कहता हूँ लोग इतने आने चाहिए अच्छे, अपने वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। थैंकफुली ज़्यादातर लोग दे आर हैप्पी अबाउट माई सर्विसेज, जिम को देख के खुश होते हैं। नाइस। आपके जिम इस समय कहाँ कहाँ पे है? कौन सी लोकेशंस पे है? One is in God City, ओके। God Extension. Another one is in Sector 75 Spectrum Mall, Bristol, which is 23,000 square feet, biggest in Noida. And third one again in Noida Extension, which is Diamond Plaza, जो कि गॉड सिटी के पास ही पड़ता है, नोएडा एक्सटेंशन में पड़ता है, गॉन मॉल के पास है। तो दिस इज द थर्ड लोकेशन। फोर्थ वन इज ऑल्सो कमिंग अप इन साया साउथ एक्स, विच इज अगेन इन नोएडा एक्सटेंशन। तो नोएडा एक्सटेंशन बेड से होते हुए विद इन 5 किलोमीटर रेंज हमारे चारों जीव आ जाए। ओह नाइस। एंड आपका इसको और एक्सपेंड करने का या फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करने का क्या प्लान है? या वी आर अप फॉर इट, नाइस। बट नॉट पैसे कमाने के लिए नहीं फ्रेंचाइज करूँगा। अगेन किसको देना है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई वांट टू चूज अ प्लेस, आई वांट टू चूज अ क्राउड, ये सब मेरे को कंट्रोल मेरे चाहिए। तो वी आर वर्किंग ऑन फोक मॉडल, राइट? ओके। कि किसी तरह जिम को ऑपरेट कर सके, उसको ब्रांड को बचा भी सके। हाँ, हमें ग्राउंड पे रहते हुए पता है कि क्या लोगों को चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो फ्रेंचाइज देने का मतलब ये होता है यू जस्ट सेल द फ्रेंचाइज, उसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ताकि ब्रांड भी बना रहे और वो पैसे भी कमा पाए जो हमारी फ्रेंचाइज देगा। तो वी आर अप फॉर इट, और मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स वी विल लॉन्च द प्लान। सो दैट्स नाइस कि आपने ये मॉडल सोचा है, बट व्हाट अबाउट द मनी? क्या अच्छा पैसा है जिम इंडस्ट्री में, जिम के बिजनेस में? पैसा तो है, उसको अच्छे से चला पाओ। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिंग मेंबरशिप्स, आप काफ़ी चीज़ें क्रॉस सेल करते हो, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग, व्हाट यू वांट टू सेल, यू नो, एक आप सप्लीमेंट्स बेच सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो।
बहुत सारी चीज़ें क्रॉस सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। पैसा टोटली डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज क्या दें, राइट। लोकेशन मैटर करता है आपका, कि लोकेशन किस जगह पे है। और अगेन मैं जैसे बोलूँगा ना, आपका एनवायरमेंट को आप देखिए, उसका आप लेते हो। सो ऑल अबाउट सर्विसेज, जैसी सर्विसेज देंगे वैसे आप पैसे चार्ज करेंगे और आप पैसे कमा सकते लेकिन हमें सुनने को मिलता है दैट 80% जिम्स जो कि खुलते हैं वो बंद हो जाते, दे क्लोज डाउन। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या रीजन है कि इतने सारे जिम बंद होते हैं? हैं। प्रॉपर मार्केटिंग, ओके, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम भी आपको देना पड़ता है कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ पे ब्रांडिंग करनी है, कहाँ पे मार्केटिंग करना है। सोशल मीडिया इज अगेन 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग गोज ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और अभी हम धीमे धीमे और उसको बढ़ा रहे हैं बजटिंग के लिए। अगर आप दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे, राइट। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है जिम खुला हुआ है, जिम की पोस्ट लगी हुई है, जिम के अंदर है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा। हाउ डू यू रीच स्मूथली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं। पेनिट्रेशन तब होगा मार्केट में जब आप बाहर दिखोगे तो आप लोगों को पता लगे कि जिम है जो आसपास में है। अगेन आप वही फॉलो कर रहे हो जो बाकी जिम्स कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे हमारी यूएसपी है, हम सबसे बड़ा जिम खोलते हैं एरिया में। अगर कोई आसपास में कंपटीशन आता भी है तो वी कैन स्टिल सर्वाइव, वी कैन कंपनी एटलीस्ट 500 मेंबर्स हम एक टाइम पे हमारे पूरे दिन में आराम से चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बड़ा जिम खोलते हैं, तो आपको भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या ऐड चलाना पड़ेगा अपने बिजनेस को करने। सो आई शेयर आई स्टोरी विद यू। सो हम लोग को बोला गया, आई बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, हम लोग सबसे मिलते रहते हैं। हमें ये सिखाया जाता है, जनरली कॉमन नोशन ये है कि जो दूसरा कर रहा है, उसे कॉपी करो और कर दो। बट एक्चुअल नोशन ये है, अगर आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना है, चाहे वो जिम हो या कोई भी, जो आपको कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, फिगर दैट आउट और आप वो ही करो जैसे आपने किया। आपने रियलाइज किया अच्छा जिम इंडस्ट्री में नोबडी इज बिकमिंग द फेस ऑफ द ब्रांड एंड यू बिकेम द फेस ऑफ द ब्रांड, एंड आपको वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला। एंड आई नो देयर वाज अ टाइम, कोविड का टाइम था जब आपने बताया था तो कि बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? आप लोगों ने कैसे उस समय मैनेज किया? कोविड टाइम पे व्हेन वी आर लुकिंग अराउंड, सारे जिम्स बंद हो रहे थे। सारे मतलब आसपास के सारे जिम्स या तो बेच रहा था कोई, या तो मतलब सिर्फ शटिंग डाउन और रनिंग अवे फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि वापस नहीं आ रहा था। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने। सबसे पहले लॉकडाउन जब शुरू हुआ, जब सबसे पहले जिम बंद हुए और सबसे लास्ट में जब शुरू हुए, तो ऑब्वियसली पैसे कहाँ से आते? इट्स ऑल अबाउट मनी। तो पैसा नहीं आएगा तो जिम्स बंद हो गए। बट समहाउ हमारी गट फीलिंग, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए पार्टनर्स, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, सबको फेथ था मेरे ऊपर, नहीं बाउंस बैक करेंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हमने वेट किया, वी सर्वाइव समहाउ। बट हम जब वापस आए, वी गो ऑल इन। हमने सब कुछ लगा दिया उस टाइम पे जो कर सकते थे। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने अपने मेंबर्स की जो भी पैसा देना था मेंबरशिप पे, जिसका एक्सपायर हो चुका था, हमने उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया। जो लैप्स हो चुका था मेंबरशिप, उनको भी पैसे नहीं लिए उनसे, जिसके मच रिमेनिंग थे हमसे उनको भी नहीं लिया। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कम्युनिटी, वो नाइस। वापस आए, हमने रिन्यू कराया। आज भी मेरे, मैं बोल सकता हूँ 60 to 70 मेंबर्स हमारे पुराने मेंबर्स से जो अभी भी आ रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज। वाओ, इट्स अ गुड रिटेंशन। टेंशन होता नहीं है इस बिजनेस में, ज़्यादा नहीं होता। यस। पीपल वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बट वो वापस आते हैं। अगर जाते भी हैं ना कोई तो वापस आते हैं। आई एम हैप्पी कि लोग वापस आते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं जाते भी हैं, जाना चाहिए, बट अगर वो वापस आना है, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। दैट प्रूव्स दैट आपका यस, अच्छा है। तो जैसे मैंने अपने बिजनेस पे ट्रस्ट किया कि नहीं वो वापस आएगा, वैसे ही मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे बस और भी अच्छा करेगा। आपको दिखाना पड़ता है, अपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी रखना पड़ता है, इसके ऊपर भी। तो सौरभ, अगर आई हैव टू ओपन माय ओन जिम या कोई भी अभी जो सुन रहा है वो उसको अपना जिम खोलना है, व्हाट आर द 5 मेजर थिंग्स आप जो बोलोगे कि ये इन अकाउंट लेना है तभी जिम बिजनेस स्टार्ट होगा? आप बता सकते हो? Top most, first location. Location has to be perfect near residential area. जितने लोग चल के अब आप जा सकते, सिंपल से आप देख लो, अगर आपने कहीं खोला है और सामने 2-3 सोसाइटीज है, तो जिम आपका 50% वर्क डन।
सेकेंड, इक्विपमेंट्स हैज़ टू बी वेरी गुड, सारे होने चाहिए, कोई आलतू फालतू के लिए नहीं कि आपने कुछ भी उठा के लगा दिया, जो सच में काम के वो करना चाहिए। आपको जैसे आपने बताया कि एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जो अलग नहीं कर पा रहे, जब वो आपको करना है। तीसरी चीज़ है यूएसपीज अपनी को डेवलप करनी है। चौथी चीज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्री सेल से लेके जब तक आपका ट्रिप चल रहा है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा मार्केटिंग में, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो अपन खर्चा नहीं है, वो एक्चुअली है आपकी ब्रांड बिल्डिंग है, वो आपको बिजनेस ला के दे। तो उसमें सोचना भी नहीं है। आप अगर किसी भी महीने की अपनी सैलरी ना लें और अपने बिजनेस में मार्केटिंग पे लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि नहीं यार इसको छोड़ देते हैं इस महीने के लिए। नहीं, आपको हर महीने पैसे लगाने चाहिए। और फिफ्थ जो मैंने बोला, कम्युनिटी। आपको जिम में कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, दे शुड फील हैप्पी कि वो जिम में आए और इन्जॉय करें। ऐसा नहीं होता ना कि आप जिम में सिर्फ अपने को आप तोड़ने आ रहे हैं या अपने आप को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। वो ऑब्वियसली करते हैं। आप जब आप जिम जाते हैं तो आप पूरी तरह अपने आप को तोड़ के आते हैं, ट्रक से टक्कर पा के आए, वैसे निकलना होता है जिम से, वरना आपने जिम नहीं किया तो आपको इन्वायरमेंट वैसे देना पड़ेगा। तो वी मेक श्योर कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी तक ये 5 चीज़ें हमने करी एंड वी आर डूइंग गुड। दैट्स नाइस। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है अगर मुझे एक डिसेंट जिम खोलना है? मैं ये नहीं बोलती प्रीटी हाई फाई, बट डिसेंट जिम खोलने के लिए क्या होगा? आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टोरी कॉन्सेप्ट, राइट? हम्म। 3000 स्क्वायर फीट टू 4000 स्क्वायर फीट विल ओपन अ जिम। वहाँ पे क्लासेस होती है, कुछ इक्विपमेंट्स आप डाल दो तो अच्छी क्वालिटी की जो आपको चाहिए होता है, तो आप आराम से 16 टू 65 लाख में खोल सकते हैं। अगेन Okay. प्रॉपर अगर जिम आपको चाहिए, जिम है, जिम बोल सकते हैं हम्म। उसमें स्टूडियो के सिवा, तो इट विल स्टार्ट अराउंड 1.25 CR, it goes up to 2.5 CR, 3 करोड़। वो आपके ऊपर रहता है, आप कौन से इक्विपमेंट रखना चाहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं, आपकी वाइब कैसी होगी, अपने लाइटिंग कैसी करनी है, फ्लोरिंग कौन सी करनी है। तो हर चीज़ में आप पैसे बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, वो आपके ऊपर। तो हाँ, अगर आपको प्रॉपर जिम करना है, 1.25 करोड़ रुपये से स्टार्ट होता है, हो सकते 2.5 to 3 करोड़, डिपेंडिंग ऑन एरिया। 6,000 स्क्वायर फीट में आप आराम से डेढ़ टूगेदर एक बहुत अच्छा जिम कर सकते सो आपका एआई का क्या है? जैसे एआई है एंड एवरीबडी वांट्स टू नो, and people have that myth that AI will replace human. आपको लगता है personal trainers will be replaced by the AI? आपको ऐसा लगता है, फील है? हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन टच तो ह्यूमन टच ही होता है। मैं अगर किसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं किसी अपने बड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जब तक मेरे कानों में नहीं आएगी कम ऑन एक रैप और आप कर सकता है, वो यही नहीं कर सकता। वो तो आपको बोलेगा आपने 15 मार दिए ना, आपने 15 रेपिटेशन बोलो उसको, तो उसने 15 ही करवा दिए। उसने आपका फॉर्म चेक कर सकता है, ये सब चीज़ें। बट वो कौन बोलेगा आपसे कि वन मोर रैप, ये नहीं बोल पाएगा। अगेन आपको प्रॉपर देखने का, खाने पीने का, ये सब चीज़ें का इंतजाम आप AI कर सकता है। जिसके साथ खाओगे, जिसके साथ बैठोगे, वो बात चलाएंगे। मैं अगर चीट मील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम बड़ी के साथ करूँ, मैं ट्रेनर से पूछ के करूँगा ये सारी चीज़ें। ह्यूमन टच जब तक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे आपकी प्रोग्रेस हो। AI अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हमने ऐड करें फॉर इंजरीज, राइट? इंजरी अगर किसी को रखी है या तो फिर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हमने ले रखा है, तो आप AI का यूज़ कर सकते हो। आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हो, आप ड्रॉप सेट्स मार सकते हो। ये सब चीज़ें AI की बहुत अच्छी है। बट ह्यूमन को पूरी तरह रिप्लेस करना, पर्सनल ट्रेनिंग्स को रिप्लेस करना, जिम को रिप्लेस करना, आई डोंट थिंक कि वो अभी आने वाला है द नियर फ्यूचर। कंप्लीटली नहीं हो सकता। आप घर में AI मॉड्यूल ला सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं आप लगा सकते हो, बट वो फील नहीं आएगा। अगेन आपको जिम जाके ही फील आएगा। जैसे मैं स्विगी से ऑर्डर करता हूँ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लोग पूछते थे कि ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं, जिम में भी पढ़ा नहीं पड़ा, लोगों को आदत पड़ी है, मेरे को फ़ायदा हुआ है। मैंने स्विगी से ऑर्डर किए किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट से, मैंने खाना खाया, मुझे अच्छा लगा, फिर मैं उस रेस्टोरेंट जाऊँ, राइट? It's to have the experience. तो एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे को आदत किससे डलवाई? स्विगी ने डलवाई। तो ऑनलाइन क्या चीज़ किया, ऑनलाइन ने कम्युनिटी डेवलप करी, लोगों को आदत डाली क्लासेस की, योगा की, चाहे जुम्बा कर रहे हो, चाहे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, घर पे शुरू किया। फिर उनको पता नहीं यार ज्वाइन करते जिम, वो जिम की तरफ मोड़ हो गए। तो मेरे लिए तो अच्छा रहा। AI भी सेम चीज़ है, आप घर पे कर रहे हो सारी चीज़ें, आप शुरू करो, उसके बाद वापस आओ जिम में वर्कआउट करो, ज़्यादा बेटर। एंड फिटनेस इंडस्ट्री चेंज हुई, लेकिन जैसे आपने भी बीच में बोला था गर्ल्स सेफ्टी, क्योंकि आई हैव सीन इट टू। पहले तो आई रिमेम्बर हम ना कितने भी अच्छे जिम्स में जाते थे, रजिस्टर में नंबर लिखते थे,
वहाँ से नंबर कहाँ जाता था और क्या कॉल्स आते थे, आधे टाइम हम लोग कॉल्स ही ब्लॉक कर देते थे। इनफैक्ट मैं तो जाती ही नहीं थी, मतलब 2-3 बार होने के बाद मेरा फोर्थ होता था, कौन जाए, कौन, रात में फोन्स आएंगे, लेट इट। अभी टियर 2 टियर 3 में फिटनेस इंडस्ट्री पिकअप कर रही है। एवरीबडी वांट्स टू, आई हैव सीन पीपल, हैं काफ़ी लोग हमारे अभी भी यूपी में इधर उधर रहते हैं ना, आई हैव सीन कि वहाँ पे वॉकिंग कल्चर, पार्क कल्चर, जिम कल्चर, पार्क में जिम बना के ये वाला कल्चर शुरू हो गया। आपको क्या लगता है टियर 2 और टियर 3 के लिए, क्योंकि ऑनलाइन आपने बोला वहाँ पे चलता है क्योंकि गर्ल्स फील, इसके अलावा व्हाट यू फील कि होना चाहिए जिससे कि गर्ल्स फील सेफ सो दैट दे कैन गो टू जिम, एंड दिस इज फॉर ऑल द जिम ओनर जो कि टियर 2 और टियर 3 में हैं, क्योंकि कई बार फीमेल्स वहाँ जाने से थोड़ा सा हेजिटेट होती है। तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या करना चाहिए सो दैट they can make a safe environment for all the people who are coming there? Most important, you cannot control the crowd, right? First of all, यार जिम बहुत मुश्किल है। आई नो कि ये अगर हम 90% भी करते हैं 10% ऊपर नीचे हो सकते। टियर 2 सिटीज़ में आई हैव अ बिजनेस आइडिया ऑल्सो, अगर कुछ लोग चाहें तो अपना फॉलो कर सकते हैं। पिलाटेस स्टूडियो होता है, अगेन आप करा सकते हो रेगुलरली। एरियल योगा इज अ गुड थिंग, इट इज अ न्यू थिंग, better for your joints, better for your strength, better for your flexibility. आप एरियल योगा की क्लासेस करके आपको सीख के अपना जिम खोल सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट ही है, आपको चीप चीज़ें लगानी पड़ती है उसमें। थर्ड आपका होता है ऑल वुमेन जिम, जो मेरा आइडिया विच इज द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू। Oh, nice. That's good. जिसमें सिर्फ लेडी ट्रेनर्स होंगी और सिर्फ वुमेन फ्रेंडली जिम होगा और कोई नहीं आएगा उसमें। और फीमेल कैंडिडेट्स और फीमेल मेंबर्स और फीमेल स्टाफ, ये सब कुछ होगा, ताकि किस, जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग ब्रदर, बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को या मेरे सिस्टर को ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे मैं ही ना सेफ फील करूँ। यार वो जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, सब कुछ है। तो एक ऐसा आप बना सकते हो, स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो। Nice. वुमेन फ्रेंडली जिम बना दिया, वुमेन ओनली जिम बना दिया। पिंक, जैसे मैंने सोचा एक पिंक विगर बना देते हैं, ऐसी रैंडम थॉट आया था। That's a nice concept. अगेन वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि पिंक मतलब लड़कियां थोड़े ना होता है। Ah, तो यू विल मेक समथिंग लाइक दिस। टियर 2 सिटीज के आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ करने की कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर क्लासेस रहेगी लड़कियों को या लेडीज को बहुत पसंद है क्लासेस करना। योगा, एरियल योगा हो गया, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो क्लासेस हो, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो स्टूडियो पे भी आर वर्किंग ऑन इट। मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल आप देख सकते हैं हमारा। very nice. आपका एरियल योगा का आई हैव सीन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये फाइनली नोएडा में भी है, एंड आप लोग के सोशल मीडिया के मैंने रील्स देखे हैं। आई थिंक आपकी सिस्टर उसको हैंडल कर रही है, नेहा ना, तो नाइस, शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब एंड आई एम सीइंग सच नाइस। एंड कई बार होता है कि आई वुड लाइक टू गो देयर बट आई हैव अ प्रॉब्लम। सो मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है, इफ आई ईट स्पाइसी फूड एंड आई एम बीइंग अ बिट, यू कैन से फूडी, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। सो वेन एवर आई ईट इट मेरे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है पूरी बॉडी में, सो आई एम नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, एंड देयर आर पीपल लाइक मी। आई नो किसी को जॉइंट पेन है, किसी को मे बी थायराइड है, गर्ल्स को एम्पल प्रॉब्लम्स रहती हैं हार्मोनल चीज, एंड आफ्टर सर्टेन एज भी हम लोग को प्रॉब्लम थी। आप रिकमेंड करोगे क्या एरियल योगा फॉर पीपल लाइक अस? एरियल योगा इज गुड फॉर बिगिनर्स, ओके, और अगर आप प्रो लेवल पे भी जा चुके हो इट्स वेरी गुड। आप एक्सपीरियंस देखो, मैंने आप नहीं किया हुआ है, बट मेरी सिस्टर जो है वो एरियल योगा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years तब से वो एरियल योगा करा रही है, और काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने इम्प्रूव होते हुए देखी। नाइस। तो जैसे आपने बोला आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या आपको हाई डेंसिटी में वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इट्स नॉट अबाउट हाई इंटेंसिटी या हाई डेंसिटी वाला प्रॉब्लम रहेगा। एरियल योगा ऐसा योर वेट ट्रेनिंग है ना, आपकी खुद की वेट की ट्रेनिंग होगी, है ना, बॉडी वेट ट्रेनिंग की आपकी वर्कआउट होता है, जिसमें स्ट्रेच भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, और आपको प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, तो मसल Nice. चाहिए होता है। तो आपको और क्या चाहिए? एरियल योगा एक बार आप कर लेंगे ना, यू विल फील गुड। आपका पूरा बैलेंस जो बॉडी का होता है वो इम्प्रूव होता है। आपका स्ट्रेंथ तो जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही उसमें। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव
अगर किसी को सिर्फ योगा करना है या एरियल योगा करना है या प्रॉब्लम आपने अपनी बताई है, एरियल योगा से बेस्ट है। आप पहले दिन जाके एरियल योगा में अपने आप में चेंजेस देख सकते हो। यू आर नॉट Nice. होल्डिंग इट डंबल्स, आप वेट नहीं उठा रहे, आपने बोला वेट की प्रॉब्लम है, आप अपना बॉडी वेट उठा रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम ये है कि आई वुड इनवाइट यू, आप आओ कभी, एक सेशन लेके देखो, यू विल फील अ डिफरेंस। Definitely, I'm coming. Definitely. सर, My next question to you, आज से 5 साल बाद आपको ये इंडस्ट्री में क्या दिखता है, क्या चलने वाला है? मेरे को लगता है ये इंडस्ट्री से ग्रो ही करेगी। बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए और हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जिम बहुत ज़रूरी है। जिम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जाते हो अपनी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, यू लुक गुड, आप बेटर फील भी करता हूँ, इट्स गुड फॉर योर माइंड ऑल्सो। माइंड अगर अच्छा नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट थिंग्स, आप स्ट्रेस में हो, आप जो जिम जाते हो उससे आप पूछ लो, उसको हमेशा अच्छा लगेगा। जिम के बाद एक सेशन के बाद जिम के बहुत अच्छा लगता है। मैं इतने स्ट्रेस में रहता हूँ, वो वर्कआउट आई फील लाइक वो अच्छा लगता है। ये लोगों को जैसे जैसे पता लगता रहेगा ये ग्रो करेगा। अगेन जो मेरे को चेंजेस लगता है और ज़्यादा, फीमेल्स वुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जिम नाउ। ये जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस के सिवा वेट ट्रेनिंग में और लोग आने वाले हैं और फीमेल्स आने वाले हैं, जो इम्प्रूव होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिम इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद दो, आप 5,000 की शर्ट खरीद दो, 10,000 की जीन्स खरीद दो, आप कपड़े 50,000 की भी खरीद दो, अगर आप थोड़े से फिट नहीं हो, वो अच्छा नहीं लगता, वो झूठ बोल रहा है लोग आपसे, यू आर लुकिंग गुड, नहीं, यू आर नॉट लुकिंग गुड। कपड़े आपके अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे उससे, यू शुड लुक गुड। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अगर फिट हो तो आप अच्छे लगोगे। और मैं ये नहीं बोलता आप जिम आके फिट हो, आप कुछ भी एक्टिविटी, आप कुछ भी करिए, आप अपनी बॉडी के वॉक करो, आप योगा कर लो, आप घर में पुशअप्स मार लो, पुलअप्स मार लो, 45 मिनट्स एटलीस्ट अपनी बॉडी को दे दो, यू शुड लुक गुड। खाने में प्लीज़ जंक हटा दो, शुगर का इंटेक ना के बराबर कर दो, यू विल फील लाइटर, यू विल फील बेटर। आप कपड़े पहनोगे, कपड़े भी आपके अच्छे लगेंगे, आप चाहे 200 रुपये के कपड़े पहनोगे भी आप अच्छे लगेंगे। That I agree. That I always say. And there's a problem. I agree with you, Saurabh. Actually होता क्या है ना, generally we have seen लोग ना दो चीज़ों पे फोकस करते हैं. I've seen people going on a एकदम crash dieting. Like I'm being a mother and I'm of a age, मेरे बच्चे को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. I cannot be like, क्योंकि आप जब खाओगे नहीं, आपके में स्टैमिना नहीं है, तो आप obviously you will be very unhappy. I've seen people जो कि generally on diet रहते हैं, they are always in such a off mood. And I'm always like, क्योंकि I believe, I'm not a gym person though, but I go for my walk, I pick up sports, I like to be active. And I've seen people जो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, crash dieting में, then they're in a little offbeat mode. और मैं सबको बोलती हूँ, mood अच्छा होगा, खा लिया करो, you know. So I'm happy that आप ये बात बोल रहे हो. लेकिन there is one thing I would like to know from here. जैसे नॉर्मली हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग ना रूटीन में नहीं आ पाते. सी जिम नीड्स डिसिप्लिन एंड वी ऑल नो दैट. एंड वी एज अ ह्यूमन, हम न्यू ईयर्स पे मैंने देखा है, हम सबको हंसते हैं. इनफैक्ट अब तो हमारा न्यू ईयर का विश ये हो गया है कि मेंबरशिप लेना जिम की हो, 1 महीने बाद मत जाना. तो मेरे फ्रेंड्स रिप्लाई करते हैं 1 महीने बाद, हम तो 2 दिन बाद ही नहीं जाएंगे. उसके लिए व्हाट यू फील कि हमें एज ए ह्यूमन, आपको क्या लगता है कि हम इसे डिसिप्लिन में कैसे लाएं कि हमें तो करना ही है, वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, वी हैव टू हिट द जिम. इसके लिए हम क्या करें? हम सुबह रोज उठते हैं, हम सुबह ऑफिस जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, हम अगर हमारे बच्चे हैं तो हम बच्चों के स्कूल छोड़ते हैं, उसे पिक करते हैं, हम रात को वापस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है. बट एक ही चीज़ नहीं चल रही है अपने ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फिटनेस के लिए. हम उसके लिए एक्सक्यूज़ बनाते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि आप जाना नहीं चाहते, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, आप 3 महीने भी जाते, लोग आते हैं 3 महीने जाते आ जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. नहीं, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क चाहिए होता है आपको अपने आप को फिट देखने के लिए. और वो ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और फिट गया. कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी. अगर आप अपने आप को रोज 45 मिनट्स या 1 घंटा नहीं दे रहे हो, अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस. ये कुछ नहीं होगा. आप रात को मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो,
लेकिन आप जिम नहीं जा सकते। आज का जिम में 24 आवर्स की नहीं जिम है। आप जाइए, रात को चले जाइए, मॉर्निंग में अगर आपको जाना है सुबह जाइए। आजकल वॉशरूम्स हैं, शावर रूम्स हैं, आप वहाँ पे जाके तैयार वैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाइए। एक्सक्यूजेस तो आप मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ है ना। आप खाने के लिए हो सकते हो जंक फूड कम कर लेंगे, हम सब सारी चीज़ कर लेंगे। हम मत जाओ ना घूमने के लिए, मॉल मत जाओ, मूवी मत जाओ, आप हफ्ते में 4 दिन जिम चले जाओ। आप फिट घर पे रह लो, वॉक कर लो। मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो गुड़गांव जाते हैं, वो सच में टाइम नहीं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास में उतरते हैं और एक पैसे जाता है, दोनों मेरे मेट्रो में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, वो 1-1.5 किलोमीटर का पैच है, वॉक करती हूँ उधर। तो वो 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर वापस आते हैं, वो बाकी ऑफिस के तरफ चलते हैं। तो दे जस्ट फॉलो 10,000 स्टेप मेरे रोज के हो जाए। अरे तो चलो, गुड गुड फॉर यू। कुछ तो कर रहे हो अपने लिए, अपनी बॉडी की। बैठ कर सिर्फ एक एक्सक्यूज देना टाइम भी नहीं है, वो नहीं है। तो आपको अंदर से आना, इट्स ऑल अबाउट विल पावर। मैं आपको रोज बोलता रहूँगा जिम जाना चाहिए, आपको भी पता है जिम जाना चाहिए, तो लेकिन नहीं जाओगी तो आप अपने लिए नहीं कर पाओगे। मैं आपको पुश ही नहीं कर सकता, खुद को पुश करना पड़ता ठीक है। एंड ये जो इंडियन मेल्स का प्रॉब्लम है टमी आउट का, फीमेल्स का तो आजकल कम हो रहा है, दैट्स अ कुडोस। बट हाँ, मेल्स का अभी भी प्रॉब्लम है। मेरे जितने भी आईटी में फ्रेंड्स हैं, जिनकी भी आईटी की जॉब है, जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट माई ओन हस्बैंड, ही इज इनटू स्पोर्ट्स, ही इज इनटू फिटनेस, स्विमिंग, एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग कि एक टाइम के बाद वेट स्टक हो जाते हैं, एंड क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, ऑब्वियसली यू ऑन अ पोजीशन कि आप इतना हैंडल नहीं कर सकते, यू हैव टू बी इन दैट इन्वायरमेंट। तो उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो कि स्पोर्ट्स भी कर लिया, वेट लूज नहीं हो रहा, तो इज देयर अ टाइम बेंच कि अगर 3 महीने मैंने बैडमिंटन खेला, वेट लूज नहीं हो रहा, तो चलो अब मैं कुछ और स्पोर्ट्स करूँ, कुछ ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? है। जैसे कि जिम में भी बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप अगर 5 किलो के डंबल आप रोज उठा रहे हो तो बॉडी कुछ टाइप तक आपको बताएगी कि हाँ यू आर डूइंग गुड। उसके बाद बॉडी छोड़ देगी वो, क्योंकि उसको आदत हो जाती है, अडेप्ट कर लेती है बॉडी। तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप 10 किलो उठाते हैं, फिर 15 किलो उठाते हैं, या तो आप रेपिटेशन बढ़ा देते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को टेस्ट करते रहना पड़ता है, आपको एक लेवल को ऊपर ले जाना पड़ता है। बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, हमारी बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओह, तो सेम चीज़ बॉडी होती है। आप रोज बैडमिंटन खेल रहे हो, 3 महीने तक बॉडी को आदत होगी, अब बॉडी को वो जरूरी नहीं। अब रही बात कि पेट निकल जाता है, हमारी पीरियड डाइट जो है वो ज़्यादातर आपको पता है कैसी होती है। लॉट ऑफ कार्ब्स, लॉट ऑफ फैट। घी नॉर्मल है, घी इज़ अ गुड थिंग, ऐसा नहीं। टू मच ऑफ घी इज बैड। अगेन तेल जो बनता है, ऑयल हम यूज़ करते हैं। अगेन कैलोरीज हम ज़्यादा ले रहे हैं। खाते टाइम पे हम 4 रोटी खाते हैं, सोचते हैं कि 1 रोटी कम करने से हमारी कैलोरीज कम हो जाएगी, सुबह पराठे खाने का, तो ऐसा नहीं। तो आपको कैलोरीज भी ध्यान रखनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहना पड़ता है। अगेन चीजें जैसे आपने बोला बैडमिंटन, स्विमिंग पे सब कुछ है, बट आपकी बॉडी अडेप्ट कर देती है, उसको आपको बनाना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए इन केस पे। और स्टेप्स आप 10,000 चल रहे हो तो आपको 12,000 चलना पड़ेगा। चेंजेस आपको करते रहना चाहिए, ये रहेगा। और रही बात वेट कम करने की, तो क्रंच मारने से कुछ नहीं होता है, प्लैंक करने से कुछ नहीं होता, वो आपको कोर टाइट करेगा। फैट आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए कैलोरीज कम और ज़्यादा निकालो, और आपको फैट डबल जी। क्या ये बात सही है कि अगर हम बोले कि डाइट आपका 80% इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे, डाइट 80%, और मोर देन दैट? 70% to 80% डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। आप डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन आप लेना सकते हैं, है ना। आजकल कीटो डाइट चल रही है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। डाइट में आप कर सकते हो, लेकिन डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने प्रोटीन लिया तो आपने इतना प्रोटीन ले लिया कि आपकी कैलोरीज ही इंटेक ऊपर चलेगी। कार्ब्स लेना है तो बहुत ज़्यादा ले लिया। आपको हर चीज़ लिमिट में खानी है। तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। जो एक नॉर्मल इंसान जो इसे देख रहा है, अगर वो भी फॉलो करेगा, वो घर बैठे भी काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें सही कर लेगा। दैट्स नाइस। तो अभी सौरभ, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट यू हैव योर ओन जर्नी ऑफ 9.5 years, एंड मेरा खुद का बिजनेस है, तो मुझे पता है रातों की में नींद नहीं आती है। इनिशियल टाइम में तो बिल्कुल नहीं आती है। तो आप ये बताओ, आपने जिम ही क्यों सोचा? व्हाई नथिंग एल्स? कुछ और क्यों नहीं सोचा? बिकॉज आई थिंक यू वर इन दुबई एंड यू केम बैक। या आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड पूरे इंडिया में, मैं जॉब कर रहा था, मैं जगह घूम ही रहा था मैं। फिर मैं वापस आया तो मैंने कहा लेट्स टेक अ ब्रेक, मुझे करना क्या है वो देखना है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं यू शुड गो इन बिजनेस, आपको बोलते हैं अगर वो काम करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या मज़ा आता हो। मैं
मुझे जिम पसंद था, मेरे को जिम जाना पसंद था, मुझे फिजिकली फिट रहना पसंद था। मैं बहुत टाइम तक अनफिट रहा हूँ, तो मुझे ये पता था कि टाइम आने पर मुझे कभी ना कभी जिम जाना है। मैं रोज़ सोचता था इसके बारे में। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा यार कि वो फील नहीं बची है, जस्ट कमर्शियल थिंग राइट ना। तो वहीं से हमें बिजनेस आइडिया है, मी एंड माय ब्रदर, जैसे मैंने बताया हम लोग साथ में जिम जाते थे। कि प्लान आउट किया यार ये जो यहाँ पर नहीं हो रहा है वो बाहर हो रहा है, बाहर की जिम्स में हो रहा है, उसको हम क्यों ना रेप्लिकेट करते हैं मॉडल को। और एक ऐसी कम्युनिटी, वहाँ पर सब कुछ होता है कम्युनिटी के ऊपर होता है कि आप क्या चल रहा है क्या नहीं, मोर एंगेजिंग, राइट, सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देना, ये सारी चीज़ें। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे बिजनेस का आइडिया बड़ा किया जो हम लोगों को पसंद था, और वी स्टार्टेड द जिम समहाउ। और जैसे चैलेंजेस की आपने बात करी कि चैलेंजेस क्या आए थे स्टार्टिंग में, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि हमको ये नहीं पता बीइंग अ यू नो एंटरप्रेन्योर, जब आप घुसते हो तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ एकदम सही होने वाला है, लेकिन वैसा होता नहीं है। हमें लगता है कि लोग आएंगे कि यार एक जिम को लिया मेंबरशिप नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, अपने आप को भी पिच करना पड़ता है कि व्हाट वी आर, उनको जाता भी नहीं था हम क्यों आए, कल के दिन मेंबरशिप देते अपनी जिम बंद करके चले गए, सारे हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें स्ट्रगल तो ये रहा कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने में हमें बहुत सारा टाइम लगा। वी इन्वेस्टेड कुछ अमाउंट, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। स्टार्टिंग में हमने सब कुछ लगा दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शुड हैव नॉट स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमें करेक्ट करना था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने सीख लिया कि कैसे काम करना। तो अभी तो ठीक है, ज़्यादा लर्निंग में हमें स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि हम वी वर क्विक लर्नर, और हमने काम किया हुआ था, जॉब किया हुआ था, तो पता था हाउ कॉर्पोरेट वर्क, हाउ थिंग्स वी कैन। मैं भी सर्विस इंडस्ट्री का ही पार्ट था, आई वाज हेडिंग सीआर डिपार्टमेंट लाइट्स कंपनी, तो मुझे पता था हाउ टू हैंडल पीपल ऑल्सो। That's important. हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो आपके कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या प्रोडक्ट ला रहे हो, क्या सर्विसेज ला रहे हो, बता रखिए। तो स्टार्टिंग में मैंने ये भेजा, मैंने पैम्पलेट भी बांटे हुए थे फिर उसके बाद। वो तो आप जब स्टार्ट करते हो आप सब काम करते हैं, आई फील। नहीं, सभी नहीं करते ना, ये तो प्रॉब्लम। हाँ, सब लोग नहीं इंडिया करते। में प्रॉब्लम ये है कि बॉस बन के बैठ जाते हैं। हाँ, मैं तो अपनी टीम के साथ काम करता हूँ ताकि टीम को ये ना लगे ये काम गलत है या अच्छा है, नीचे का काम तो नहीं है। क्योंकि पैम्पलेट बांटना लोगों के लिए हो जाता है कि यार ये आप क्यों वाला लोग पैम्पलेट बांट रहे हो? नहीं भाई, मैं अपनी सर्विसेज बता रहा हूँ, मैं सबसे अच्छी तुम्हें ही बता पाऊंगा ना। आई नो। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको देखो, आपको अगर आगे बढ़ना है, एंड दिस इज ऑल द पीपल, हर इंडस्ट्री में बिजनेस का रोल है। अगर मैं कह रही हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो मुझे करनी है ना। लाइक पीपल विल पे यू फॉर व्हाट यू नो, वो नहीं होता। आप जो करके दिखा रहे हो, जो चेंज ला के दिखा रहे हो ना, दैट चेंज। और कितने अच्छे से, ये नहीं कि डंडा बजा के लोग क्या करते हैं, जनरली इंटेंशन होता है कि डिलीवरीज में फेल होते हैं सर्विस इंडस्ट्री, तो वो नहीं होना चाहिए। इवन दैट आई फील कि ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी जो आपका पूरा जिम का बिजनेस है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप कैसा देखते हो ब्लैक बिगर को नेक्स्ट 5 years में, कि हमें ये करना ही करना है चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी टफ बिजनेस। जो जिम चलाते हैं उनको पता होगा, फ्रॉम 5:30 AM to 11:30 PM यू हैव टू बी ऑन द टोज। हर टाइम पे सब कुछ देखना पड़ता है। तो वी डोंट वांट टू गो इन अ हरी की सब कुछ हमें जल्दी जल्दी करना। वी विल टेक आवर टाइम ग्रेजुअली, बट आफ्टर 5 years मेरे को लगता है, बल्कि विद इन 5 years इन अ कपल मंथ्स हम फ्रेंचाइज मॉडल पे जाएंगे। फ्रेंचाइज मॉडल के बाद हम अपने भी जिम्स चाहिए, Tier 2 सिटीज़ को हम टारगेट करने वाले हैं। सेकेंड में वी आर अगेन, जो 3-4 महीने में गुड़गांव भी जाने वाले हैं। दिल्ली में लोकेशन मिलेगी तो वी वुड बी बहुत हैप्पी, अगर कोई अच्छी लोकेशन बन जाती है। वरना गुड़गांव तो वी आर डेफिनेटली। तो अभी तो ये प्लान है कि दिल्ली NCR में जाने का है। सेकेंड Tier 2 सिटीज बेस्ट टू यूज कॉन्सेप्ट में। नाइस। अगर कोई आपको सर्च करना चाहे, आपकी सोशल मीडिया का हैंडल क्या है, सो दैट पीपल इफ दे आर वाचिंग, हाउ दे कैन इजीली रीच आउट टू यू? आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या है? आप ब्लैक विगर इंडिया डाल Okay. सकते हैं, इट्स अ कॉमन पेज। बाकी हमारे हर जिम्स के अलग अलग पेजेस है, बट ब्लैक विगर इंडिया पे यू कैन कनेक्ट। इट्स अ कॉमन पेज, कॉमन पेज। एंड वहाँ से इंक्वायरी आप ले सकते हैं। यस। ग्रेट। सो सौरभ, मेरे से आपको ये भी जानना है, जस्ट बिकॉज वी ऑल ऑफ एक एज होता है, आप यंग होते हो, 20s में इतना ना करियर का लोड है, आप स्टार्ट कर चुके हो करियर, सेटल भी नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हो। बट अ पर्सन लाइक अस, अब तो एजिंग भी इतनी नहीं होती है,
हम लोग आई स्टिल फील देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल से आपकी एज नहीं है, आई एम लाइक नहीं मैं मैच्योर हूँ, हाउ आई हैव टू प्रूव इट। तो ये प्रॉब्लम होती है हम जैसे लोगों को जिनको नींद भी नहीं आती है क्योंकि इतने स्ट्रेस है। हमारे लिए क्या आप बोलते हो, आपको लगता है हम लोग के लिए स्लीप इज द बेस्ट प्री वर्कआउट, यू फील दैट? स्लीप, एक अच्छी स्लीप ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे वर्कआउट से। अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, आप सोते नहीं हैं, तो वर्कआउट वो वेस्ट है, राइट? तो स्लीप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कआउट। अगर आपकी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा मसल्स को, आपको, माइंड को, मसल्स को, हर चीज़ को, तो सब कुछ बेकार है। तो वर्कआउट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्लीप। यू शुड टेक एटलीस्ट 7 to 8 hours of sleep every day. That's nice. And what about the recovery? Like people says that train harder, training बहुत hard होनी चाहिए, उसके लिए आपका क्या कहना है? लाइक ये रील का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यस डेफिनेटली, और उतना ही ज़रूरी है आपको रेस्ट लेना। बॉडी टूटती है जब आप वर्कआउट करते हो, और बॉडी बनती तब है जब आप रिलैक्स होते हो, जब रेस्ट लेते हो। मसल्स कब रिकवरी करती है? जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, ताकि मसल डेवलप करना है। तो मसल तो तोड़ दी है जिम में जाके, रिकवर कब होगी वो बाद में होगी, तभी तो ग्रो करेगी। सिंपल सी चीज़, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आपके यहाँ पर्सनल ट्रेनर्स हैं, वो आपको ये सब बताते होंगे, आप अपने पर्सनल ट्रेनर्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे सारे पर्सन ट्रेनर्स सर्टिफाइड होते हैं, नाइस। बहुत नॉलेजेबल है। जो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत नॉलेजेबल है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। और सबसे अच्छी बात है वो मेहनत करते हैं। 9 hours वो खड़े रहते हैं फ्लोर पर, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें खाना वाना खाना होता है, और क्लाइंट के साथ हमेशा ऑन देयर टोज रहना पड़ता है, राइट? क्योंकि वो लेके आया है, वो आपको पैसा दे रहा है हर महीने का, तो आपको उसकी गोल तक पहुंचाना वो पर्सन रहना है। यू हैव टू बी स्माइलिंग ऑल द टाइम, आपको स्माइल भी करना है, आप रूड नहीं हो सकते हो, अच्छे से रहना है। सर्विस इंडस्ट्री। ऊपर से पर्सनल ट्रेनर्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि पर्सनल ट्रेनर्स जो होते हैं वो हमें वर्कआउट नहीं बताते हैं, कि बेकार होते हैं, ये तो सिर्फ काम के नहीं है, सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। वो उनका बिजनेस है, वो मेन उनकी सैलरी उनकी ज़्यादा नहीं होती, उनको सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग से ही पैसा मिलता है, वो अपनी सर्विसेज का करना है। आप डॉक्टर से बोलते हो कभी कि सिर्फ डॉक्टर मरीजों को ही देखता है, हमें क्यों नहीं देखता है? वो पैसा जो देगा उसी को तो डॉक्टर बताएगा ना, इलाज बताएगा, दवाइयाँ बताएगा। यू नो, और आपने ट्रेनर्स के ऊपर सीधे बोल देता है कि ट्रेनर्स लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी क्लाइंटेज जो होती है वो लड़कियाँ ही होती है। हाँ, पर्सनल ट्रेनर्स हमारे यहाँ 80% लड़कियाँ लेती है, 20% लड़के रहते हैं, क्योंकि लड़कों के बडीज बहुत जल्दी बन जाते हैं कि तू मेरे को हाथ साथ में वर्कआउट करते हैं। लड़कियों को इतना कंफर्ट नहीं होता है एक दूसरे में, और वो ट्रस्ट करती है कि कोई पर्सनल ट्रेनर होगा तो वो जल्दी इम्प्रूव कर पाएगी। तो पर्सनल ट्रेनर का मेरे को सबसे गलत चीज़ ये लगती है मार्केट में ने, कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ऑफिस को पैसे के लिए काम कर रहा है, पर्सन बहुत मेहनत करता है उन पैसों के लिए। सैलरी आप ज़्यादातर मार्केट में आपके 15 to 25,000 की बीच में उनकी सैलरी होती है। उनकी टाइट इससे ज़्यादा पैसे की होती है, कि उनको फिट रहना है, उनको अच्छा दिखना है, वो दिखेंगे अच्छे तो वो बिकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका शॉर्ट टाइम होता है। अगर 18-20 साल से उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 के बीच में तक पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं। बाकी किसी प्रोफेशन में आप 60 ईयर्स तक रिटायरमेंट ले सकते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ के नुकसान भी होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम जिम करते हैं, फिर खड़े रहते हैं। स्ट्रगल उनकी लाइफ में ज़्यादा है। लेकिन उनको कहना बंद कर दो आप लोग कि पर्सनल ट्रेनर सिर्फ लड़की को ध्यान देते हैं, या सिर्फ वो उन्हीं को वर्कआउट कराते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। वो उनका काम है, जैसे आप लोग भी काम है, बिजनेस करते हो आप लोग, वैसे ही उनका काम। सो आप ही की आपने बात बोली, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना, आई एग्री। ये मेल्स का जनरली होता है, वो बडी और वी आर बडीज एंड बडीज, हम वर्कआउट करेंगे एंड थैंक्स टू द चैट जीपीटी हर चीज़ हम पूछेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड बीइंग सो कंफर्टेबल विद चैट जीपीटी कि पर्सनल क्वेश्चन के साथ इमोशनल क्वेश्चन भी हम लाइक स्पेस दो से भी पैसे खर्च करो थोड़े से। मैडम आप ही की आपने बात बोली, हम लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग करना एंटी एजिंग है। हम मेरे जैसा हम लोग भी हैं, मेरे तो जॉइंट्स एंड थोड़ा सा मेरा वही वेट लिफ्टिंग के लिए डॉक्टर ने मना किया है, बट मैं भी डम्बल्स जाती तो आई फैंसी देम अ लॉट। और इतनी क्यूट क्यूट पिंक कलर के आते हैं
इट्स अनदर मार्केटिंग थिंग बट आई लव इट. सो उसके लिए आपको क्या लगता है वेट लिफ्टिंग क्या एक्चुअली एंटी एजिंग है? एब्सोल्युटली एंटी एजिंग है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, नाइस. वजन बढ़ाता है, आपके जॉइंट्स इंप्रूव करता है. सच और ऑलवेज है आपके जॉइंट्स इंप्रूव किया, आपकी मसल ग्रो करता है. एक एज के बाद आपकी मसल्स ग्रो नहीं होती है, पर कुछ टाइम के बाद तो आपकी मसल लॉस होना शुरू हो जाती है. तो वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो गुड लुक यंग ऑल्सो. यस इट डेफिनेटली हेल्प्स. एंड एट व्हाट टाइम लाइक आपको क्या लगता है मिनिमम कितने वेट से स्टार्ट करना चाहिए? इट टोटली अप टू पर्सनल चॉइस. आप कैसे करना चाहते हो, कंफर्टेबल क्या हो. मैं कोई आता है स्टार्टिंग करते हो तो रेजिस्टेंस बैंड से भी शुरू कर सकता है. नाइस. प्रॉपर नॉर्मल ट्रेडमिल से और लाइट वेट से कर सकता है. 2.5 किलो के डंबल से भी कर सकता है. इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती है. तो ये आपके ऊपर रहता है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर रहता है. आपको पता लग जाता है. ट्रेनर्स इसलिए होते हैं जो आपको बताते हैं कि एक्चुअली में आप इतना वेट उठा सकते हो. मैं बाइसेप्स पे जब मैं मान लेते हैं कि मैं डंबल जब मार रहा हूँ तो बाइसेप्स कर्ल्स मार रहा होता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 15 किलो से ऊपर नहीं जाऊँगा या 20 किलो से ऊपर नहीं जाऊँगा जब मैं रेगुलर. लेकिन नया जब आएगा उसके लिए 5 किलो बहुत हैवी होता है. उसको पता लग जाता है. जब आप खुद ही उठाते हो बॉडी का पॉस्चर बता देता है, बॉडी खुद बता देती है कि दिस वेट इज राइट फॉर यू, दिस वेट इज गोइंग हैवी. तो आपकी बॉडी सबसे अच्छा आपका टीचर है जो बता सकते हो कितना वेट आपको. सो एक और चीज़ है सौरभ जो मैंने जर्नली देखी है थैंक्स टू द इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी हम लोग को आजकल ये समझ में आया है कि बैड फॉर्म्स होते हैं लाइक जर्नली जो मिस्टेक्स होते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक ऑफ द जिम्स. अभी हम लोग जिम्स जाते हैं आपने जैसे बोला लोग पर्सनल ट्रेनर नहीं लगाते तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बैड फॉर्म. उसके बारे में आपको क्या बोलना है? मैं सिर्फ ये बोलूँगा एक बैड गलत रेपिटेशन या गलत फॉर्म आपको 3 महीने के लिए हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं. तो आपको वर्कआउट वही रुक सकता है. तो बैड फॉर्म इतना खराब हो सकता है. अगर आपने गलत डेड लिफ्ट मार ली आपकी बैक लोअर बैक जा सकती है. अगेन बैक रेस्ट. आपने गलत स्क्वाट्स मार लिए अगेन आप कम से कम 4-5 महीने तक नहीं कर सकते, मे बी ईयर्स तक नहीं कर सकते हो. तो फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्रॉपर फॉर्म चाहिए होता है, इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए. इंस्टाग्राम में देख के कि उसने 250 किलो मार दिया, 300 किलो मार दिया, लेट्स डू इट. नहीं, सारे 90% में रील्स देखता हूँ गलत फॉर्म से ही मारते होते हैं लोग. आप अपनी बॉडी को पहचानो. आपकी बॉडी आपको बता देगी कितना वेट आपको राइट रखना है, कितना रखना है कि नहीं रखना है. वो आपको बता देगी. आप ज़बरदस्ती सोशल मीडिया के लिए आप मत करो ये सब चीज़ें. फॉर्म इज़ एवरीथिंग. गलत फॉर्म अगर आप करोगे तो आप मत करो. अच्छे फॉर्म से आप कम वेट में वर्कआउट कर सकते हो. नथिंग लाइक इट. आप करो कम वेट से करो लेकिन प्रॉपर फॉर्म. फॉर्म इज़ वेरी. एंड व्हाट अबाउट द ओवर ट्रेनिंग पार्ट? ओवर ट्रेनिंग, यस ओवर ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए. जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपकी बॉडी टूट रही है, आप मसल तोड़ रहे हैं जिम में जाके, तो आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है तो रिकवर होता है. आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ज़्यादा दौड़ रहे हो और रेस्ट नहीं ले रहे हो तो खराबी है. तो ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहिए. वी हैव टू टेक केयर ऑफ यू. मैंने जैसे बताया कि बॉडी आपको सबसे अच्छी टीचर होती है. आपकी बॉडी बता देगी आपने ओवर ट्रेन कर लिया है, वो अपने आप आपको रेस्ट पे ले जाएगी. आप खुद नहीं जाओगे दूसरे तीसरे दिन से. बॉडी नहीं उठेगी. उठेगी ही नहीं. ये तो हो चुका है. Done it. बैठो आराम से दौड़ो. मुझे जिम जाने से वही डर लगता है. तो अभी ना वी ऑर्डर समथिंग एट होम तो उससे ना वो इकोर इज गेटिंग टाइटन. तो आई वाज लाइक आज सुबह उठ के फ्रैक्चर तो होता है. तो आज मैंने सोचा मैं तो जा रही हूँ आज वॉक कैंसिल. लेट मी ट्राई दिस. मॉर्निंग में उठ के अपना फ्रेशन अप होके आई वेंट इन द रूम एंड आई स्टार्टेड. उसके बाद 20 के बाद तो मैं उठ भी नहीं पा रही. आई वाज लाइक स्वीट एंड आई वाज लाइक एवरीबॉडी लाइक क्या हो गया. एंड आई एम लाइक डोंट आस्क. तो आपकी बॉडी ने आपको बताती है बस इनफ कर लिया, ओवर ट्रेन हो गया, बैठो घर में आराम करो. बहुत प्रॉब्लम. आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं. आपकी बॉडी बताएगी कि आज हो गया, अब 2 दिन बैठो घर पे. आप ऑफिस नहीं जा पाओगे. लेग्स डे में ओवर मार लेते हैं कुछ लोग. हाँ ज़्यादा वैसे नेचुरली नॉर्मली भी अगर मारते हैं तो लेग्स बड़ी प्रॉब्लम देते हैं. like अगर हमने किसी ने ओवर ट्रेनिंग कर दी है यू कैन नॉट वॉक. आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहे हैं, क्या क्या ही कर रहे हैं. इससे अच्छा भीख मांग ले तो पैसे ज़्यादा दे जाए. नहीं दैट्स ट्रू. एंड व्हाट अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स? आपको उसके बारे में क्या कहना है? जो हम लोग ना कॉपी करना चाहते हैं ना इन्फ्लुएंसर को, वही इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देख के वी फैंसी अ लॉट मेनी थिंग्स. देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स व्हिच यू कैन फॉलो. बहुत अच्छे अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो गॉसिप है जिसको नॉलेज नहीं है. इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ पता है, बट मैंने सीखा है. इन्हीं इन्फ्लुएंसर से सीखा है. कुछ लोगों को मैंने फॉलो करता हूँ जो अच्छा बताते हैं और कुछ लोग हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं
काम करते हैं, गलत वर्कआउट बताते हैं, तो आप खुद अपने सबसे बढ़िया जज हो, चेक कर लो, आप पढ़ो उसके बारे में, चैट जीपीटी यूज़ करो 3 चीज़ों का कि क्या वो ठीक है कि नहीं है, जो जो बता रहा है वो ठीक नहीं है। कोई भी सप्लीमेंट्स बता रहा है कि फैट बर्नर बता रहा है वो ठीक है कि नहीं है ठीक, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। कोई अपना प्रोटीन बेचने के लिए स्पॉन्सर बन गया, प्रोटीन खराब बना बेच रहा है, आप वो भी खा रहे हो, आप चेक तो कर लो आपकी बॉडी को अडेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको हर चीज़ प्रॉपरली एकदम स्टडी करने के बाद आपको कोई भी चीज़ करनी है, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे नॉर्मल ट्रेनर हो, आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी को भी गाइड फॉलो की रहना से। And what you would have to say, the last question for you, people quitting in 3 months. विद लैक ऑफ विल पावर, दैट्स इट। विल पावर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। चाहे स्मोकिंग हो, अगर आपको स्मोकिंग क्विट करना है, आप 1 महीने छोड़ दोगे फिर शुरू कर दोगे 2 महीने, इट्स ऑल अबाउट विल पावर, ये हमारे अंदर से आता है। जिम जाना है तो जाना है, एनी हो, बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, गर्मी हो रही हो, हमारे कुछ कभी कभी ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, एयर कंडीशनिंग मत करना मत करते, बट फ्यू मेंबर्स आर देयर कहते हैं कि जिम चल रहा हो, बंद हो, खुला हो, आप मेरे को टाइम दे दो 1 घंटे का, एसी नहीं चल रहा कोई बात नहीं, वर्कआउट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग इनको से मौका चाहिए, आज बारिश हो रही है जब भी जाएंगे, आज तो मौसम अच्छा है जब भी जाएंगे, ठंड ज़्यादा है जब भी जाएंगे। तो इट्स ऑल ऑन विल पावर। मैंने बताया आपको पुश नहीं कर सकता, कोई पुश नहीं कर सकता, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। और ज़्यादा अगर आपको लगे कि जिम नहीं जाना है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और देख लो कि जिम जाना है कि नहीं जाना, बता देंगे आपको कि जाना चाहिए। एक तो ये ना जो नया लहर आई है ना दुनिया में कि आप जैसे भी हो अच्छे हो, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वो बहुत मिथ मोटे है। हो, वो वैसे भी खराब है आपके लिए, आपकी हेल्थ वाइज भी खराब है, दिखने की भी खराब है, और आप सच में अच्छी नहीं लगती फोटो। क्यूट है, बोलता है ना क्यूट लग रहे, प्लीज आप क्यूट नहीं लग रहे, वो आपको सिर्फ मस्का लगा। आई नो एंड आई फील, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं बीमार पड़ी थी, तो व्हाट वी डिड रॉन्ग, आप यंग होते हो, आप खाना बहुत स्किप करते हो, देन आई वाज डायग्नोज्ड विद अ जेनेटिक प्रॉब्लम। तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप खाना खाओगे तो रिएक्ट करेगा। आई वाज नॉट अवेयर, आई वाज टू यंग इन क्रैश डाइटिंग। तो इज अ थिंग कि हमें खाना स्किप करना है, नाश्ता नहीं करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती थी, लेकिन तब भी लोग गैप करते हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया। अब तो हर चीज़ का नाम आ गया, पहले नाम नहीं होता था लेकिन फॉलो सब होता था। देन आई गॉट मैरिड एंड जब अब आपका फैमिली एक स्ट्रक्चर है, अब जब तक शादी नहीं होती ना, आपके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं होता। आप बैठे हुए होते हो लैपटॉप पे, बोल रहे होते हो अच्छा चाय ला दो, अच्छा खाना ला दो। और जब आप शादी हो जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट कि अच्छा खाना बन गया, अब ये खाना रिस्पॉन्स। तो ज़्यादा स्टेमिना लगता है। देन देयर आर पीपल हु स्टार्ट फॉलिंग सिक, वो पैटर्न नहीं रिकग्नाइज कर पाते हैं। फीमेल्स के साथ ही बहुत प्रॉब्लम होती है। देन उनको फैमिली स्टार्ट करनी होती है, एंड आफ्टर बेबी दे कैन नॉट पुट दैट अटेंशन बैक टू देम। सो ये सब चीज़ें आई एम हैप्पी कि एक ऐसा जिम है जहाँ गर्ल्स भी सिक्योर फील करती हैं, दे कैन गो। आपके जिम का ये अच्छा है कि पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं जो कि हेल्प करेंगे, दैट्स एड ऑन, that's good. So sort of what we have seen, this is my also journal observation, ये मैं सबके लिए जो ये सुन रहा है उसके लिए, post covid I realized health is luxury, like people understand। decathlon में इतनी भीड़ होती है वीकेंड्स पे, everybody is doing and picking thing and everything, but the moment I ask them कि अच्छा membership ले रहे हो, invest कर रहे हो, I have my own mentor who comes at home and helps me understand, I do dance and all। मुझे लोग बोलते हैं क्यों खर्च कर रहे हो पैसे, ये तो आप YouTube से भी देख के कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट YouTube, एक रूटीन रहता है, डिसिप्लिन। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ इज अ न्यू लग्जरी, ये बात तो लोगों को समझ में आ गई, बट पैसे खर्च करना कैसे सिखाए लोगों को? पैसा आप जब पार्लर में जाते हो, लड़कियां पार्लर जाती है या लड़की भी जाते हैं, आजकल नॉर्मल हेयर कट भी 200-250 रुपये का होने लगा है। ट्रू। 2,000-2,500 रुपये का एंड में आप निकल के आते हो, क्यों? यू वांट टू लुक गुड, राइट? यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, यू वांट टू फील गुड अबाउट यू। ये सारी चीज़ें जब सेम चीज़ होती है कि आपको अच्छा तो दिखाते हैं, एक्चुअली में वो आपके माइंड के लिए भी वो अच्छा है, आपकी सोल के लिए भी अच्छा है। आप
डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब आप बीमार होते हो, आप ठीक होने कहाँ जाते हो? जिम में, राइट? डॉक्टर बोल देगा जिम जाना तो आप चले जाओगे, वरना वैसे कभी नहीं जाओगे, राइट? और पैसे का आप नेगोशिएशन करते हैं जिम में आके। आप KFC के बर्गर खा रहे होते, आप बोलते हो भाई 300 रुपये का बर्गर दे रहे हो, 250 का दे दो, नहीं होता। जिम में आप बोलते हो भाई 30,000 की मेंबरशिप 30 में 34 में कर दो, अपनी हेल्थ के लिए। आप एक्चुअली में अपने लिए नेगोशिएट करना चाहते हो अपनी हेल्थ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? अगर आप ही ठीक नहीं हो अंदर से, तो फिर क्या फ़ायदा इतने पैसे के अच्छे कपड़े लेने का, सारी चीज़ों में? आप ब्रांड्स पे, उल्टी सीधी चीज़ों में आप हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हो, लाखों रुपए बल्कि मैं बोल सकता हूँ। साल में आप कितने कर सकते हो? साल में अपने ऊपर 2,000 रुपये पर मंथ भी खर्च नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगता है। ये हमारी साइकी ऐसी हो चुकी है कि जिम में जाके नेगोशिएट ही कर, आप अपने लिए तो कर रहे हो, जिम मत करो। फिर आप इससे अच्छा पैसे बचा लो घर में। सच में आप यूट्यूब पे ही होगा तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो लेकिन कुछ तो करो। कुछ भी, अगर आप जिम आ रहे हो तो वी हैव टू आल्सो यू नो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अवर एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कोई क्लाइंट हमारे वापस जाते हैं बिकॉज ऑफ मनी। आपका बजट है, आप किसी भी जिम में चले जाओ, लेकिन उसको जो फिक्स चल रहा है उसको उतना पैसा दे दो अगर आप ले रहे हो। अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सर्विसेज अच्छी चाहिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। यस, हेल्थ इज़ अ लग्जरी, एंड मैं बोलूँगा उस लग्जरी में पैसा लगाना चाहिए। आई एग्री। अब आप देखिए ना कितने महंगे बैग्स हैं। मैं ही अभी एयरपोर्ट गई थी तो आई वाज पिकिंग अ बैग, तो महंगाई, तो आई पिक्ड अप अ बैग, नॉर्मल बैग। अब वो बाहर जितने का भी मिलता है वो 40,000 का था। मैं उसको देख रही, बैग को मैंने देखा इसका 40,000 है। एंड देन आई वाज पुटिंग इट डाउन, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी वाज लाइक क्या हुआ, खरीद लेते हैं ना? एंड आई लुक्ड एट दैट पर्सन कि ये वो इंसान है जिसको बहुत प्रॉब्लम है कहीं और पैसे खर्च करने के लिए, मेंबरशिप नहीं लेनी, स्विमिंग क्लास भी, बट वो है और उसको बॉडी एक रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट ऑन योर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म गेम्स के लिए। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपने मेंबरशिप के लिए व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ कि लोगों को लगे ये अफोर्डेबल। एक तो ना माइंडसेट बन गया ना, अफोर्डेबल नहीं है, एक साथ रुपए जा रहे हैं, तो लोगों का ये माइंडसेट है। तो आप क्या करते हैं? वी आर वेरी अफोर्डेबल। हमारे पास की जो जिम्स है, जो हमसे कम सर्विसेज दे रहे हैं, छोटी जिम्स है, वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बीइंग यू नो न्यू इनटू दिस इंडस्ट्री, अभी भी मैं आपको बोलूँगा न्यू हूँ, वी आर चार्जिंग वेरी लेस एज पर स्टैंडर्ड जो भी होते हैं, और ना तो पैसे हम इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत महंगा चाहिए। बहुत नॉर्मल चार्ज करते हैं, नॉमिनल चार्ज करते हैं, और ना सर्विसेज पे पैसा ज़्यादा लगता है कि सर्विसेज हमको देना है, उसी वजह से हम उतना पैसा चार्ज करते हैं। अगर फिर रेंटल जीरो होते मैं शायद और भी कम कर रहा होता, चार्ज कर रहा होता। तो आई एम नॉट हियर अर्न बहुत सारा पैसा, बहुत नॉर्मल चार्ज करते हैं इसी चीज़ का। सेकेंड चीज़, आप दो चीज़ें होती है ना, आपको कैसा है, किसी दो बंदों को आप देखो, एक जिम जाता है एक जिम नहीं जाता। आप जो जिम जाता होगा ना उससे पूछना वो कितना कॉन्फिडेंट होगा अंदर से। तो जिम नहीं जाता होगा या वर्कआउट नहीं करता होगा या फिजिकल एक्टिव नहीं होगा, फिजिकल एक्टिव मतलब बंदा नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना। और जो फिजिकल एक्टिव होगा, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल एक्टिव का ये नहीं होता कि जिम जाए, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, चाहे योगा, फुटबा, वॉक करना, कुछ भी करते हो, वो अलग दिखेगा और एक नॉर्मल बंदा अलग दिखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता लगता है। तो बस ये है कि आप पैसे अगर नहीं खर्च करना चाहते कोई बात नहीं, कहीं और फिजिकल एक्टिविटी में आप पैसे खर्च कर लो, कब पैसे खर्च कर लो, अपने बजट के अकॉर्डिंग खर्च करो, बट नेगोशिएट मत करो किसी भी जिम में जाके, किसी भी जिम में मत जाके नेगोशिएट मत करो। अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, प्लीज नेगोशिएट ना ही करो ज़्यादा। इट्स सो नाइस सौरभ, थैंक यू सो मच। आपने हमारे काफ़ी मिथ ब्रेक डाउन किए, हमें ये भी बताया कि जिम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अब हमें पता चला, दिस इज फॉर द फीमेल्स हु आर लिसनिंग, दैट एक्चुअली एंटी एजिंग पिल हमारा डम्बल्स हैं, ना कि एक्चुअल पिल। सो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट योर वेट ट्रेनिंग, बिकॉज इवन आई फील कि हम लोग को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर, आप सबके लिए है, जिम बडीज आर गुड, बट प्लीज हायर योर पर्सनल ट्रेनर फॉर अ राइट ट्रैक, फॉर द राइट रोड मैप। Thank you, Saurabh. It was really nice and engaging and a very information kind of podcast I had. I'm really impressed कि आपने इतनी knowledge share की. Thank you so much. Thank you so much for having me here. मेरे को भी बहुत मज़ा आया, इट वॉज फन, प्लस मेरे को भी नॉलेज शेयर करने में अच्छा लगा। एटलीस्ट यहाँ पर आके मेरे को कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है ना, कि लोगों को बताना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली विल सी यू अगेन।
or in a gym at any age. Hello everyone, this is Pragya Saxena Mohan. Please follow and subscribe our channel to understand how the actual businesses work. What is the real stories of all the people who start their journey? It's not for faint-hearted. I always say and I always keep telling people, businesses are for those people who are disciplined, who believe in consistency, who believe in never giving up. Follow and subscribe our channel, The Long Game Show, and we will be there with next episode, more engaging, more interesting to understand different kind of industries. Thank you.